तो सभी को जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ होए। हालेलुया। आज का कलाम है खुदा के घर को बनाना तो बरकत पानी। हालेलुया। काफी टाइम से हम खुदा से मांग रहे हैं, प्रभु यीशु सभी को देता है, हर एक की आवाज को सुनता है। पहले हमने पढ़ा था कबूल करना, फिर खुदा की आवाज को सुनना, और आज का कलाम है हमें खुदा के घर को बनाना। हालेलुया। प्रभु ने आदम को बनाया कि वो मेरे घर को बनाए, मेरे लोगों को लेके चले। उससे गलती हुआ, प्रभु ने उसको माफ किया। फिर नूह को भेजा, नूह तू मैं इस घर को तोड़ने लगा हूं, अभी तू नया बनाना मेरा घर। हालेलुया। इसी तरह हम, जैसे आप लोग 50 साल के हो, तुम्हारा बाप 100 साल का होगा, तुम्हारे बाप का बाप, तुम्हारे बाप का बाप, हम 300 400 500 साल बाद आज खुदा ने हमें चुना है। और जब खुदा ने हमको चुना था, हमें प्रभु का घर बनाना है। जब हम खुदा का घर बनाते हैं तो प्रभु ऑटोमेटिकली हमारे घर में बरकत भेज देता है। हालेलुया। जब हम किसी के लिए अपना टाइम निकालते हैं तो खुदा हमारे लिए टाइम निकालता है, खास करके खुदा के कामों के लिए, ना कि अपने कामों के लिए। जब हम खुदा के लिए अपनी जान देते हैं तो खुदा हमें अपने आंखों में छिपा के रखता है। जब हम खुदा के भवन को बनाएंगे, भवन क्या होता है? चर्च। जैसे मैं ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ, खुदा का घर बन रहा है। कोई ऐसा दिन था मैं अकेले प्रार्थना करता था, लोगों पर एक एक पर, सोने को नहीं मिलता था, खाने को नहीं मिलता था, फोन 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 फोन। मैं प्रभु को पूछा, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। फिर मेरे प्रभु ने बोला इन लोगों को इकट्ठे लाके बैठा कर। फिर धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पे 5-6 लोगों को लाके बैठना शुरू किया, फिर फेसबुक पे लाके बैठना शुरू किया, फिर गूगल मीट पे। धीरे धीरे घर बनाते हैं तो प्रभु तुम्हारा घर बनाएगा। हालेलुया। हम पहले आदम की स्टोरी पढ़ेंगे, उसका मैं प्रचार करूंगा। खुदा ने उनको कैसे अपने स्वरूप पे बनाया, कैसे गलती हुई, क्यों गलती हुई, इसका रीजन क्या था। वही गलतियां आजकल तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे घरों में हो रही हैं। हमें देखना है उसको कि खुदा ने तो मुझे अपने काम के लिए चुना हुआ है, मैं तो जहां फंसा हूं। हालेलुया। उनसे निकलना है, हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे निकाल, मैं तो तेरे लिए जीऊं, मैं तेरे लिए मरूं। हालेलुया। तो जब हम खुदा के लिए खुदा का घर बनाएंगे, खुदा के लिए अपना टाइम निकालेंगे, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों को बरकत देगा। ऑटोमेटिकली हमारे काम बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारे बच्चे ब्लेस होंगे, हमारे घर में शांति होगा। पहले हमें खुदा के लिए जीना है। इसलिए प्रभु ने कलाम के लिखा है, मैं सब के लिए मोया, वो जिंदा हुए, हम जिंदा हुए हैं, और वो अब के बाद मेरे लिए जिए जो मर के जिंदा हुआ। हमें खुदा के लिए जीना है। हालेलुया। जब प्रभु ने नूह को बोला, नूह तू मेरा घर बना, मैं लोगों को मारने लगा हूं, नूह ने कुछ नहीं पूछा, बनाना शुरू किया। हमें ऐसे अपनी आंख, अपने कान बंद करके खुदा के भवन को बनाना है। ऐसा नहीं कि आप पास्टर बनो, आप अपोस्टल बनो, खुदा का घर बनेगा। आप अपने दोस्त को कलाम सुना सकते हो, अपनी टेस्टमनी। पहले आपको भरना होगा, खुदा की आवाज को सुनना होगा, प्रभु को कबूल करना होगा। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर रेत पे बना हो तो पास्टर के साथ दोस्ती रखी हो, ऐसा मत करना। हालेलुया। पहले भरना है। आपके मन में खुदा के काम करने के लिए सेवका ही है, आपके दिल में खुदा ने डाला है, आपको तैयारी होनी है जल्दी जल्दी। आप जितना तैयार करोगे, खुदा तुम्हें जल्दी फास्ट तैयार करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु सभी को प्यार करता है, जो नहीं मानते उनको भी प्यार करता है, जो प्रभु को नहीं मानते उनको भी प्यार करता है, जो लोग प्रभु को नहीं हाथ लगाया उनको भी प्यार करता है। आज मैं आपको बताएगा कितने साल बाद, कितने हजारों साल बाद
प्रभु ने जो आदम पर श्राप था कैसे मुकाया खुदा ने। इसी तरह जैसे मेरे बाप का बाप पता नहीं क्या करता था, मेरे बाप का बाप मूर्ति पूजक था, मेरा बाप छोड़ा मूर्ति पूजक को, कितने लोग कितनी कितनी पीढ़ियां खत्म हुई, मिनिमम 300 साल लग गए। खुदा ने मुझे पकड़ा, मैंने अपने घर के अपने परिवार के प्रभु यीशु के थ्रू श्राप को तोड़ा। ऐसे खुदा ने तुम्हें चुना हुआ है। आज हम बैठे हुए हैं, हमें अपने परिवार के श्राप को तोड़ना है। कर्ज सबको मालूम है, उनकी फैमिली उनके बहन भाई क्या कर रहे हैं। हमने कान बंद किए, हमने आंखें बंद की है, हम अपना काम कर रहे हैं ऐसे बस आई एम ब्लेस। नहीं, आप गलत सोच, आपकी गलत सोच नहीं है। खुदा उनको, तुम्हारी बहन को प्यार करता है, तुम्हारे भाई को प्यार करता है, तुम्हारे दोस्त को भी प्यार करता है। प्रभु देखता है किसने मेरे लोगों को बचाया, मेरे घर कितने बनाया, कितनी मेरे लोगों को बचाया, कितनी मेरी भेड़ों को बचाया। प्रभु खुदा ये नोट करता है, उसी हिसाब से आपको बरकत मिलती है। जी आप काम के जा रहे हैं, काम के जा रहा है, आई एम ब्लेस, मैं ठीक हूं, बस हमें किसी का कोई लेन देन नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। प्रभु कलाम में लिखा हुआ है, मैं वही आपको पढ़ाएगा कहाँ लिखा हुआ है। हर एक बात हमें कलाम के साथ करनी है। जब वचन हमारे साथ है तो खुदा हमारे साथ है, जब वचन से बाहर हो जाएंगे तो खुदा हमारे साथ नहीं है। ऐसे आप लोग कलीसिया, जब आप खुदा के लिए प्लान करोगे, मैं इतने लोगों को बचाऊं, मेरे दोस्त हैं उनका मैं क्या करूं, मेरी बहन नरकों में जा रही, मेरा भाई नरकों में जा रहा है, मैं क्या करूं उनके लिए। खुदा को पूछो, खुदा तुम्हें बोलेगा। बहुत लोगों की सोच क्या है, छोटी सोच, मैं ठीक है, मेरा परिवार ठीक है, बस ठीक है। आपको हिसाब देना होगा, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? आपने अपनी जगह रखा है, आगे नहीं बढ़े। पूछा नहीं प्रभु को, प्रभु तूने मुझे बचाया है, तू तो सभी दुनिया के लिए मरा, जिया, हाथों पांव में चल, मैं क्या करूं, तूने मुझे बचाया है। हमें खुदा के घर को बनाना है। जब खुदा को घर बनाएंगे, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा, ऐसे 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 बनाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जी। अभी हम कलाम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति 2:16 तो 25, जेनेसिस 2 चैप्टर 16 वर्स तो 25। इंग्लिश वाले लिख लो तुसी, आज कलाम अपना लंबा होना। रोजी पंजाबी च पढ़नी, हिंदी च नहीं पढ़ना, पंजाबी च पढ़ना। रोजी सभी हमारे जो इंग्लिश वाले लोग हैं लिख लो। जेनेसिस 2:16 to 25। रोजी बेटा पढ़ो, पंजाबी में पढ़ दो, हमारे पंजाबी वाले लोग हैं, आज पंजाबी में समझेगा सभी को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। जो भी परमेश्वर मुझे कलाम दे रहा है, आपको मजबूती के लिए दे रहा है। जो लेट आए उनकी मर्जी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लेट आते हैं, खुदा को मालूम है कि इनके घर में नेटवर्क की समस्या है, इनके पास पैक नहीं है, कोई लाइट चल गई, खुदा को मालूम है। जो जानबूझ के लेट आते हैं, वो क्या समझते हैं, सिर्फ उन्होंने एक दुकान समझा हुआ है, आए तो प्रार्थना करा के चले गए, वो चर्च नहीं समझ रहे। इसलिए हमने ब्रेक लगाई हुई है। इसलिए प्रभु ने मुझे बोला तू ब्रेक लगा। जब अपने बच्चों को खराब करना हो, खुला पैसा दे दो। जब अपनी कलीसिया खराब करना हो, जब फोन के दुआ करो, वो खराब हो जाएंगे, बोलेंगे पास्टर ठीक है, जब फोन करते हैं उठा लेता है, रहने लो। हालेलुया। इसलिए हम मजबूत, अंदर से कलाम से मजबूत बनना है। बरकत हमारे सभी काम होंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो बेटा पढ़ो, उत्पत्ति 2:16 तो 25 आयत। सभी सुनना है, सभी सुनो, गौर से सुनो क्या लिखा है इसमें। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਨਿਸੰਗ ਖਾਈ। 17 ਆਇਤ। ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ। 18 ਆਇਤ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 19 ਆਇਤ।
ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖੇ ਪਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਆਇਤ। ਐਉਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕਨ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। 21 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਭੇਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮਾਂਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। 22 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। 23 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾंस ਵਿੱਚੋਂ ਮਾंस ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰੀ ਅਖਵਾਏਗੀ ਜੋ ਇਹ ਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਆਇਤ। ਸੋ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। 25 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਮੇਨ आमीन। हालेलुया। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो कलाम हमको क्या बता रहा है, खुदा ने आदम को अपने स्वरूप पे बनाया। हम खुदा के स्वरूप हैं। बोलते हैं खुदा किसने देखा है, अपने दोस्त अपनी माँ बाप को देख ला करो, ये खुदा ही खुदा के स्वरूप पे बने हुए हैं। जब प्रभु ने आदम को सब कुछ दे दिया, वो अकेला था। प्रभु ने बोला चलो ये मेरा बेटा अकेला है। खुदा उनके साथ बात करता था जैसे प्रभु मुझसे बात करता है, आप लोगों से भी बात करता है। आपको मालूम नहीं पड़ता कैसे बात करता है। मुझे प्रभु पहले बात करता है, मुझे मालूम नहीं पड़ता कैसे बात करता है। आज से 20 साल पहले मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, मुझे आवाज आई जहां से निकल जा तो भाग जा जहां से। मैं बोला यार आवाज कहां से आ रही है। मैं देखा मेरे बस स्टॉप पे कोई नहीं है। मैं उसको ऐसे सुना, मैं कहा यार मैंने तो इतनी प्लानिंग की है, मैंने अपना पोल्टिफा बनाना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मुझे आवाज आई तो चल जा जहां से। ऐसा अभी मैं कह रहा हूं प्रभु मुझे लेके चल, प्रभु बोलता है वेट कर। जब मैंने बोला तो मेरी बात को नहीं सुना। ऐसे खुदा सबको प्यार करता है। प्रभु आदम को प्यार करता है। आदम को देखा ये अकेला है, प्रभु ने उसको गूढ़ी नींद में सोया, उनका सहायक उनके शरीर से निकाला ताकि वो एक साथ रहे। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है, हे पत्निये तू अपने पति की आवाज को सुन, उसकी सहायकन बन। हे पति तू अपने पत्नी की आवाज को सुन। बहुते आज घर क्यों नष्ट हो रहे हैं। औरत प्रभु का नाम लेती है, आदमी शराब पीता है। वो जो दुआ करती है जब वो सोते हैं तो उनका सब कुछ खत्म कर देता है। बहुते घर ऐसे नष्ट हो रहे हैं। हालेलुया। हवा ने तो गलती की आदम को, पर आदमी जिस औरतों के घर वाले रोज शराब पी के आते हैं, रोज नशा करते हैं, चाहे थोड़ा करें बहुता करें, पाप तो पाप ही है। जब उनके साथ सोना है, आपकी दुआ की थी, आपकी प्रार्थना की थी, सारी खत्म। आपको मालूम है कि मेरे घर वाला ये गलत काम कर रहा है, आप उनका साथ दे रहे हैं। आपको उनके लिए अलग रहकर उनके लिए दुआ करनी होगी, खुदा शैतान से साथ लड़ना होगा। आपको प्रभु के लिए थम भर के खड़ना होगा। खुदा तुम्हारी दुआ को सुनेगा, उनके मन को बदलेगा, नहीं तो आपको उसने नरकों में जाना ही जाना है, आपको भी नरकों में लेके जाएगा। बहुत घर ऐसे बर्बाद हो रहे हैं। हे पत्निये, एक है वो, एक है सिर्फ खुदा ने बनाया उनको। हवा ने गलती की, आदम को डूब दिया। जिन औरतों के घर वाले शराब पीते हैं, उनके साथ सोती हैं, वो खुद पापकारी है, खुद नरकों में जाने का रास्ता तैयार कर रही है। आपको उनके लिए लड़ाई करनी होगी, खुदा के साथ बैठना होगा। उनको कपड़ा दो, रोटी दो, चाय पानी दो, उसको बोल ये देख तू बैठा के रकम चल रहा है, मैं तेरी घरवाली हूँ। जिस दिन तू प्रभु को मानेगा मैं तेरी हूँ, ये मैं खुदा के साथ बैठी हूँ। जब आप खुदा के साथ बैठोगे लड़ाई होगा, शैतान आपको बोलेगा, लड़ाई घर में डाल देगा। 10-20 दिन 1 मंथ चलता रहेगा, कोई बात नहीं है।
आप गलत काम नहीं कर रहे, आप खुदा के लिए खड़े हैं, खुदा तुम्हारी सुन रहा है, एक दिन वो बदलेगा। ये उसने लड़कर तुमको वैसे दुआ से काम कर दिया, प्रार्थना से काम कर दिया, इसका मतलब शैतान ने तुम पर जीत पा ली है। आप नाम के क्रिश्चियन खुद दुआ करते हो, खुद सुनते हो, खुदा से रिश्ता तुमने तोड़ दिया। बाइबल आदमी को, औरत को आदमी की सुननी है, आदमी को औरत की सुननी है, तो घर चलता है, तो ब्लेसिंग होती है। प्रभु ने कितने प्यार से औरत को अपने पेट, उसके पेट से निकाला कि तुम एक हो। क्यों किया प्रभु ने? प्रभु अपना घर बनाना चाहता था, अपना घर, के मैं एक घर बनाऊं। जब प्रभु आदम से बात करता था, आदम तू कहाँ है, जब अकेला रहता है, क्यों मैं एक ऐसा प्लान करूं कि एक हो जाए। प्रभु ने उनके जिस्म से निकाला कि उनका मांस, उनका लहू, उनकी हड्डी एक रहे। गलती हुआ, सभी से गलती होता है। जो बाइबल को पढ़कर गलती करते हैं उनकी माफी जल्दी नहीं है। ये बोलेगा कि मैं माफ कर दूंगा। बाइबल को पढ़कर हमने क्या किया? खुद प्रभु यीशु को हमने दूर किया, अपने से दूर किया है। बहुते लोग ऐसे हैं, मैं प्रभु को पूछता हूं, प्रभु ये बपतिस्मा ले, ये लोग मुझे फोन करे क्यों बीमार, प्रभु मुझे दिखाता है, ये देख, मुझे टेलीकास्ट दिखाता है वीडियो, आप तो वीडियो देखते हो ना, मुझे देख रहे हो, ऐसे मुझे प्रभु दिखाता है, ये देख मैंने तुम्हारे साथ 9 साल पहले जोड़ा था, तुम्हारे साथ इसने क्या किया, मेरे साथ किया है, आज ये रो रहे हैं। ऐसा है प्रभु हमारा। जब आदम को सुवाया, निकाला, तो क्या हुआ? बोला कि तुम एक हो, एक दूसरे की सुनना। बाइबल में लेवर रखा है पति पत्नी का। हे पत्नी तू अपनी पत्नी की सुन, पति तू अपनी पति की सुन। मैं जब प्रभु में नहीं था, मैं अपनी घरवाली की कोई बात नहीं मानता था। प्रभु में था पर काम था। जब से मुझे प्रभु मिला, मैंने बाइबल को पढ़ा, तब से मैंने अपने आप को बदला। मैं कहा नहीं यार, ये मेरा पार्टनर है। कुछ देर बाद मेरी बेटी जवान हुई, उसका साथ मिल गया। ऐसा है घर, घर ऐसे बनते हैं, ऐसे हमारे घर में बरकत आती है। जितने मर्जी रोजे रखी जो, दुआ करी जो, कोई फायदा नहीं जब तक आप उस गंदगी से दूर नहीं हो रहे, उस लोगों से दूर नहीं हो रहे जो मालूम है कि ये लोग ऐसे हैं। दूर कैसे होना? हे यहोवा का डर मनने वालों, यहोवा का भय मनने वालों, यहोवा तुम्हारा सहायक है, तुम्हारा मददगार है, तुम्हारी चट्टान है। डर, यहोवा वाला डर रखना, अपने माँ बाप वाला रखना, लोगों से बुरा नहीं बोलना, तरीके से सेपरेट होना, उनको ऊंचा नीवा नहीं करना, किसी की इंसल्ट नहीं करनी, किसी की बेइज्जती नहीं करनी कि तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं, मेरा धर्म अच्छा। नो, बाइबल के हिसाब से प्यार से अलग होना। प्रभु ने आदम को माफ तो किया, पाप नहीं माफ किए, उसकी सजा मिली 930 साल दुखों में रहा वो। बच्चे भी हुए, औलाद भी हुई, सब कुछ हुआ। जब आदम को प्रभु ने सुभाया तो पसली को निकाला, उनको बोला तुम लोग एक हो। जब पत्नी पत्नी की एक बात नहीं होती, ये पति नहीं मानता, संघर्ष करना होगा। अकेले बैठकर प्रार्थना करने की, प्रभु मैं तेरे साथ बैठी हूं, मेरे घर में गलत काम हो रहा है, मैं तेरे लिए जीऊं, मेरी मदद कर खुदा। 10 20 30 दिन शैतान आपको बहुत दुख देगा, परेशान करेगा आपको, क्योंकि किसी को घर से निकालना क्या होता है? लड़ाई। तुम्हारे घर में शैतान बड़ा हुआ, आप खुदा के साथ बैठोगे, तुम्हारे घर में पंगे पड़ेंगे, लड़ाई पड़ेगी, झगड़े पड़ेंगे, चलते रहो, चलते, आपको मालूम है। जो इंसान आपको प्रार्थना के लिए बरखलाफ है, जो इंसान आपकी ब्लेसिंग के लिए बरखलाफ है, वो कौन है? उसके अंदर शैतान है। हो तुम्हारा पति, चाहे तुम्हारी माँ हो, तुम्हारी सास हो, तुम्हारा भैया हो, कोई भी हो, जो तुम्हारा साथ देता है वो तुम्हारा अपना है, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई बगाना हो। जब आदम को
स्वाया और हवा को निकाला तो क्या हुआ? मैं बाइबल स्टडी कर रहा, मेरे माइंड में आया, मैं कहा प्रभु सभी लोग कहते हैं शैतान ने हवा को, गल सुना जी चाबी है की, सभी बोल देते हैं, मैं भी बोला एक दो बार, मुझे प्रभु बोला तू भी बोला ऐसा, सभी बोलते हैं शैतान ने हवा से पाप कराया। मैं स्टडी कर रहा हूं, मेरे प्रभु ने मन में डाला ये ढूंढ कहां है। उस टाइम पे शैतान नहीं था, जब आदम को प्रभु ने बनाया शैतान नहीं था उस टाइम पे। सलाहकार ने मारा, सलाहकार घर के बीच सलाह होते, हाय तू क्रिश्चियन बन गई है, तेरी लड़की की शादी पे कोई नहीं आएगा। सलाहकार, लोगों को मत बताना तू क्रिश्चियन है, अपना काम करियो बस। सलाहकार, किसने मारा? सलाहकार ने। किसने मारा उसको? सप ने। उस टाइम सप बातें करता था, सप तोड़ता था इंसान की तरह, वो एक सभी जगह में रहते थे। उस टाइम शैतान नहीं था, प्रभु ने सब कुछ बनाया, अदन के बाग में उसको रखा। तो वो कौन था? एक घर में 5 लोग हैं, सलाह देते हैं, सप ने उसको सलाह दी, उसके मन को बदला बातों बातों में। बहुत लोग ऐसे हैं ना, रहने दो, अपना धर्म नहीं चेंज करीदा, रहने दो, चलो मैं तुम्हें वहां लेके जाती हूं। क्या किया? सलाहकार ने मारा, सलाह दे दी उल्ट। सलाहकार, मैं कहा प्रभु उस टाइम पे शैतान नहीं था, अपने प्रभु ने कहा बाइबल की स्टडी कर, अच्छी तरह से पढ़ इसको। सप को भी मैंने बनाया था। एक बाग में रहते, एक घर में 20 लोग हैं, एक घर में 20 लोग हैं। आप बोलोगे हमने बर्थडे करना है, हम केक खाएंगे, 19 बोलेंगे नहीं केक रहने दो, आजकल शुगर है, पकौड़े बना लो। दूसरा बोलेगा नहीं रहने दो, मैगी बना लो। तीसरा बोलेगा जिन्होंने प्लान किया उसका मजा खराब कर देंगे। सलाह कर, उसने सलाह दी उन्होंने। मैं कहा प्रभु उस टाइम पे शैतान तो नहीं था, शैतान तो बहुत चेर बाद आया। घर में परिवार रहते, वो सलाह देते हैं। सलाह कर। आजकल जो लोग बीमार हैं, दुखी है, क्यों है? उस टाइम पे पवित्र आत्मा नहीं था। जब से प्रभु यीशु आया है सभी को पवित्र आत्मा मिला है। सुनते नहीं है, वचनों पर नहीं चलते, आज्ञा का पालन। प्रभु को आदम ने सब कुछ दिया, उसने बोला कि जे वृक्ष का फल मत खाना। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। सुनना गौर से। थैंक यू जीसस। आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:1-13। जेनेसिस 3 चैप्टर 3 वर्स 1-13। उर्दू में जो पहली बुक है हमारी पुराने नियम की पहली बुक, उनका 3 बाब की 13 आयत 1 से 13 पढ़ेंगे। चलो बेटा पढ़ो, गौर से सुनना, सभी ने सुनना है आपने। जो पति पत्नी का सहायक बनना, एक दूसरे की बात को सुनना हमें खुदा के काम के लिए। जो तुम्हारी बात को नहीं सुनता, संघर्ष करो, लड़ाई करो, शैतान से अपने घर से निकालो, तो आपकी दुआएं, आपके रोजे, आप आगे बढ़ोगे, तुम्हारे बच्चे बरकत पाएंगे। जे आप काला मारा कर रहे हो, आप भी नरकों में जाओगे 100%। मुझे प्रभु ने लोगों की वीडियो दिखाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, नरकों में जाते हो वीडियो दिखाई है मुझे, इसलिए मैं कलाम दे रहा हूँ। प्रभु बोला मैं नहीं, इससे दूर हूँ। मैंने जोर बहुत लगाया लोगों को, बहुत मैंने लोगों को कलाम, पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत लोगों को मैंने स्टडी दी है। मुझे प्रभु ने एक की फोटो दिखाई, आज भी ऐसा कलाम दे। लड़ाई नहीं करनी, डिवोर्स नहीं करना, कुछ नहीं करना, कपड़ा देना, रोटी देनी, पूरी लुक आफ्टर करनी बाइबल के हिसाब से। पर जहां से आपको नरकों में लगे उस चीज से दूर रहना है। 10-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, सब कुछ परमेश्वर सही कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हमें अपने बच्चों को स्वर्ग में लेके जाना है, हमें खुद प्रभु के घर को बनाना है। हालेलुया। जिनकी शादी हुई, जिनके घर में ये चक्कर चल रहा है, वो प्रभु के साथ खड़े हो, खुदा तुम्हारे साथ है। जब आप खुदा के लिए खड़े होगे, खुदा का घर बनाने के लिए खड़े होगे, खुदा तुम्हारे साथ होगा। जैसे जैसे आप लोग मजबूत हो जाओगे, शैतान की पावर कम हो जाएगी और तुमको बोलेगा, बहुत कुछ बकवास करेगा शैतान तुम्हारे लिए।
शैतान से बड़ा हमारा खुदा है, खुदा का वचन है। उनके लिए खड़े होना होगा आपको। जब मैं सुल्तानपुर की लड़की मीटिंग में आई है, उनकी बेटी 6 साल मंजे में जुड़ी थी। मुझे प्रभु बोल रहा है कि आप इनके साथ बात करते हो, इनके घर में एक बच्चा है शैतान ने पकड़ा हुआ, तो पूछ उनको। मैं बोला तुम्हारे घर में कोई कौन है जिसकी टांगे खराब है? हाँ हमारी बेटी है, वो पीछे मंजे में डाली हुई है, पिछली कोठरी में फेंका हुआ उसको। पर वो बोला ये इनके घर में ये लड़की है, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। मैं उनको बोला चलो कहाँ है लड़की, वो डांटा उसको, आप लोग क्यों नहीं इनके लिए प्रार्थना करा रहे? हमने कराई। मैं कहा नो, लेके आओ सामने। मुझे प्रभु बोला अभी बोल, ये चलेगी। 6 साल में मंजे पे जकड़ी हुई है। जब दुआ किया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे कान पे आवाज है, शैतान बोला तेरी बेटी तो मंजे में पड़ी, तू लोगों की बेटी को ठीक कर रहा है, चल भाग जा जहां से। मैं मुझे मालूम पड़ा किसकी आवाज है। जब आप खुदा के काम करते हो, बीच में रुकावट हुई, चाहे तुम्हारा बच्चा हो, तुम्हारे घर वाला हो, तुम्हारी माँ हो, तुम्हारे दोस्त हो, वो क्या है? शैतान है। आपको लड़ना होगा। मैं बोला चल भाग जा जहां से, चलो बेटी को फुटबॉल लेके दो। ऐसे वक्त यीशु चंगा करेगा, उसी वक्त ठीक होगी। ऐसा है, आपको रोकेगा वो। उसको मालूम होता है कि ये खुदा का घर बना रहे हैं, खुदा के लोगों को बचा रहे हैं, प्रभु ने इनके सिर पे हाथ रखा हुआ है, इनको मसा किया हुआ है, मैं इसका प्लानिंग खत्म करूं। जब हम खुदा का घर खराब करते तो क्या होता है? हवा ने खुदा का घर खराब किया, कितने साल श्राप चलता रहा। हवा को समझाने वाला प्रभु एक बार आता था तो बताता था। आजकल तो खुदा ने अभिषेक वाले पास्टर दिए हैं, तुम्हारे घर में कलाम जा रहा है, आप बात कर सकते हो। मैं क्या करूं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते प्रभु मुझे मालूम था। प्रभु बोलेगा मैंने आपको पास्टर दिया था, आपके अंदर पवित्र आत्मा मैंने भरा था जब पैदा हुई तूने अपने अंदर पवित्र आत्मा को भरा ही नहीं। तुम्हारे घर में कलाम पड़ा है, मैंने आपको पास्टर सलीम दिया, मैंने आपको पुराना पास्टर दिया, तूने क्यों? कोई आपके पास कोई ऐसा नहीं है। आप बच निकलो, अपने आप को बैठो, सोचो। हमें खुदा का घर बनाना है, वगाड़ना नहीं है। जे हम खुदा के घर से दूर होंगे तो खुदा तुमसे दूर होगा। तो आप अपना घर रेत पे बना रहे हो, रेत पे। रेत का मतलब क्या है? कोई बीमारी आएगी, गए आप लोग। कोई माली प्रॉब्लम पे गए। हमें शैतान पे घर बनाना है, पहले खुदा का घर बनाना है, फिर अपना घर बनेगा। हालेलुया। पढ़िए बेटा। थैंक यू जीसस। तेरी महिमा हो। अब्बासी का मोरे दीना मा पाला लवे रे दीना। उत्पत्ति 10 बाब 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਆਇਤ। ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ना खाओ। एक मिनट रुकना बेटा, रुकना एक मिनट रुकना। क्या लिखा यहाँ? प्रभु ने सबको बनाया, सब तोड़ता था, बात करता था। एक घर में रह रहे हैं वो, आदम के बाग में। उसने उसको बोला, सलाह दी कि ये फल तू क्यों नहीं खाती? क्या तुझे परमेश्वर ने रोका हुआ है? सलाह कर। वैसे नॉर्मल सलाह दी। आपको की सलाह देता, आपको सोचो कि ये सलाह 10 मिनट सोचो। खुदा ने आपको ब्रेन दिया है। हवा ये सोचती, तू जाके अपना काम कर, तू अपना जाके जो खाना खा, मेरे खुदा ने जो मुझे दिया, ये मुझे सारा बाग दिया है, तो ये भी दे देगा, एक टाइम आएगा। वो क्या था? वो फल की बात नहीं थी। जब मां का बच्चा पैदा होता है उसको दूध ही पीना है। आदम पवा 20 साल का था, पवा 50 साल का था उस टाइम पे, पवा 25 साल का था, उम्र नहीं लिखी उसका। वो प्रभु के लिए वो बच्चा था। उसको मालूम था मैं इसको सेब केला दूंगा, जब ये फल खाएगा इसको टाइम आने पर मैं इसको फल दूंगा। बच्चे की माँ, बच्चे का डैडी मूंगफली खाते हैं, चिकन खाते हैं, बच्चे को दूध ही देते हैं। बच्चे को प्रभु ने उतनी अकल दी है, बस चूम कर माँ में दूध डाल दिया मुंह में। उस टाइम आदम जो था वो बच्चा था,
वो अकल के फल खाने के लिए जोग नहीं था उस टाइम पे। जब हमारा बच्चा बड़ा होता है, जब जब वो खाना शुरू करता है, हम उसको वही चीज देते हैं। थोड़ी सी रोटी दे दिया, कुछ खाने को दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया। तो सलाह कर, ये आपका बच्चा 5 दिन का है, तुम्हारी बुआ आके बोले चलो इसको रोटी दे दो, आप मुंह में रोटी डाल देंगे, वो संग में फंस जाएगी, मर जाएगा, उसको टट्टी लगेगा, पेट में कभी होगा। वो सब सलाहकार था। हमें देखना है कि हमें अपने बच्चे को दूध देना है, आज 5 दिन का है, हमने क्या देना है इसको। माँ को मालूम है, मुझे मालूम है मेरे पास कलीसिया कितनी है, इसको कौन सा वचन देना है। जब मुझे प्रभु ने पकड़ा, मुझे गिफ्ट तो दे दिए, मेरे पास कलाम नहीं था, इसीलिए आज तक मुझे प्रभु ने चर्च नहीं खोलने दिया। ये खोला अपनी मर्जी से तो बंद किया, बेटा नहीं, रुक, अभी तुझे मैं वो फल नहीं खाने दूंगा जो मैंने बोला है। कलाम से भरा, मुझे बताया कि किस किस लोगों को कैसे कैसे रखना है, सिखाया मुझे प्रभु ने। अब मैं तैयार हूं। इसी तरह वो सांप ने उसको मारा, मुझे भी सलाहकारों ने 2-3 बार गलत जगह पे मुझे मारा। कलाम है नहीं, चर्च खोलना भी, प्रभु मेरा साथ देता रहा, पर मैं परेशानी में था। सलाहकार मारते हैं, वो सलाहकार तुम्हारे घर से निकलते हैं, तुम्हारे दोस्त निकलते हैं। सलाहकार तुम्हारे दुबई से नहीं आएंगे, अमेरिका से नहीं आएंगे, तुम्हारे बहन भाई निकलेंगे। हालेलुया। सांप एक चालाक जानवर था, बुद्धिमान, एक क्लेवर जिन्हों पकड़नी है। लिखा नहीं है शैतान उसमें था, नहीं लिखा, एक वो चालाक जानवर था। मैं जब स्टडी करता, मैं कहा प्रभु, मैं कहा यार मैंने गाल दास, उस टाइम पे तो शैतान है ही नहीं था। ये सभी प्रचार करते हैं, मैंने एक बार प्रचार किया, शैतान इनके मन में डाला ना हो। सलाहकार, ये बहुत बड़ी चाबी है जी। जितना आप कलाम को सुनोगे, बाइबल को पढ़ोगे, खुदा तुम्हें और देता रहेगा। जब आप बस अपनी जगह प्रार्थना के लिए काम पे लाके, खुदा बोलेगा चल ठीक है, मैं तुम्हें वहीं रखेगा, तू मेरा घर नहीं बनाएगा, मैंने जो तुम्हें बनाया है कि तू मेरे 1000 लोग को बचा, तू नहीं बचाएगा। देखो कितनी दुनिया है, बिलियन दुनिया है, एक पास्टर 1 लाख को संभाल लेगा, बाकी लोग कहां जाएंगे, बाकी लोग कहां जाएंगे। 1 लाख एक पास्टर संभालेगा, कितनी दुनिया है, कितने लोग हैं, खुदा को उनका भी फिक्र है। सब एक चालाक था, एक क्लेवर था, वो शार्प था, वो दिमाग उनका बहुत ज्यादा था। वो हवा को बोलने लगा कि जो फल है ये तुम्हें खाना नहीं है। उसने बोला कि हमको रोका, उसने बोला नहीं, इसमें वो पावर है जो तू खाएगी तू खुदा बन जाएगी। मां अपने बच्चे को अपना खाना नहीं दे सकती। प्रभु को मान था मैं इसको खाना दूंगा टाइम आने पर, जिस दिन 50 साल का हो जाएगा। मुझे अभी कलाम आया, आपको मालूम है सभी को ना, अभी कलाम आया मुझे, प्रभु ने मुझे मेरे हिसाब से दिया है। मैंने इसको 9 साल से इस्तेमाल किया, 10 साल से लोगों को शिफा दी। इन्हें किसी से पैसा नहीं मांगा कि पैसे दो मैं प्रार्थना करूं, किसी से इन्हें कुछ नहीं बोला, कहीं लालच लेकर किसी की मीटिंग नहीं की। देखा 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 देखा, दुख आए कोई बात नहीं, वहां से भागा कोई बात नहीं, नुकसान हुआ कोई बात नहीं। ऐसे परमेश्वर देखता है आपको, दुख नहीं देता वो। प्रभु बोला अभी मैं इनके लिए झरने खोल दूंगा कलाम के, अभी ये पक्का पड़ गया है, अभी ये मेरा बेटा है। हालेलुया। जब हमें दूध मिलना है, दूध जो मुझे जहां मुझे प्रभु ने रखा मैं वहीं रखा। बड़े मुझे ऑफर आई आपको चर्च खोल देते हैं, मैं कहा नहीं। आज 10वें महीने में मुझे ऑफर आई हम आपको चर्च खोल के देते हैं, मैं कहा नहीं, मैं खुश हूं। मैं कहा मेरे खुदा ने मेरे लिए लोग भी रखे हैं, मेरे खुदा ने मेरे लिए जगह भी रखी है, मेरे खुदा ने मेरे लिए सब कुछ रखा। जिस दिन मुझे प्रभु कहूंगा मैं खोलेगा, मालूम नहीं कहां खोलूंगा, झुक के मैं कहां भी हूं। सलाहकार, सब एक चालाक जानवर था, उसने हवा को बोला। उस टाइम पे शैतान नहीं था, डेविल नहीं था उस टाइम पे।
बहुत से पास्टर लोग प्रचार कर देते हैं, मैं भी एक वो प्रचार किया था। मुझे प्रभु बोला अच्छी तरह, मैं कहा प्रभु यार, मैं कहा यार उस टाइम पे शैतान तो बहुत चिर बाद आया, तूने आदम को बुलाया, तूने अदलबाग बनाया, शैतान कहाँ से आ गया बीच में? प्रभु ने बोला अच्छी तरह से कलाम को पढ़, लोगों को देना, सलाह कर मारता है, तुम्हारी माँ मारेगी, तुम्हारी बुआ मारेगी, तुम्हारे दोस्त तुमको मार के रहने दे चर्च में जाने को, लोग क्या बोलेंगे, कल को तुम बेटे की शादी करेंगे लोग नहीं आएंगे, सलाहकार तुमको खुदा से दूर करता। अच्छा चलो मैं अब मिक्स करती हूँ, मैं लोहड़ी भी मनाती हूँ, मैं इधर भी जाती हूँ, मैं उधर भी जाती हूँ। जो खुदा ने तुम पर उम्मीद रखी हुई है, जो खुदा ने तुझ पर 100 लोगों को बचाना है, 500 लोगों को कलाम देना है, वो खुदा देख रहा है यार ये क्या लोग कर रहे हैं। फिर बोलते हैं मैं बढ़ती नहीं हूँ, मेरा वहीं अटका हुआ है काम, उस पास्टर को पूछ, उस पास्टर को पूछ। वो एक सलाहकार उसका, जैसे चर्च में इस पास्टर से प्रे कर ला, उससे भी प्रे कर ला, इधर भी चल जा चर्च में, इधर भी चल जा, खुदा एक ही है, खुदा एक ही है। तो बाइबल को पढ़ो, एक पास्टर के साए नीचे रहना, एक पास्टर के अंडर में रहना, तो आप ब्लेस होगे। ये भागते फिरोगे तो भागते ही फिरोगे। हालेलुया। सब जंगली जानवर नालों जिन्हां नूं यहोवा परमेश्वर ने बनाया, खुदा ने सारे नूं बनाया, प्रभु ने बनाया सब नूं, वो पर थोड़ा सा चलाक था, वो चातुर था। परमेश्वर ने सचमुच आख्या कि बाग दे किसी वृक्ष तो तुसी कुछ ना खाओ, बाग दे किसी वृक्ष तो तुसी, क्योंकि बाग दे किसी भी वृक्ष तो तुसी ना खाओ। बेटा पढ़ोगे, नंबर 2 आयत। ਟੀਵੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਛ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ कि तुसी मर जाओ। आज्ञा का पालन। बोले लोगों मुझे प्रभु ने बोला इनको बोल, ये ऐत पढ़े, इनको बोल बाइबल को जहाँ से पढ़े, इनको बोल रोजा रखे, इनको बोलो मीटिंग में आओ, इनको बोलो दसवंध निकालना। वो आपके फायदे के लिए था। आपने सुना, गॉड ब्लेस यू, नहीं सुना आपकी मर्जी, वो टाइम निकल गया। ये तू खाएगी तो तू भी खुदा बन जाएगी। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, प्रभु के कलाम में क्या लिखा हुआ है? प्रभु ने साफ बोल दिया था, गुरु नालों चेला कभी बड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर नालों, प्रभु यीशु नालों कोई पास्टर बड़ा नहीं हो सकता, कोई अपोस्टल बड़ा नहीं हो सकता। जो बोलेगा कि देखो मैंने चंगा किया, वो मारा जाएगा। इसी तरह हवा ने सोचा चलो हम भी खा लेते हैं, हमें भी जैसे हमारे खुदा को अक्ल है हमें भी अक्ल आ जाएगी। आज्ञा का पालन तोड़ा और अपने आप को खुदा बनने का सपना देखा। सप ने बोला, उसने बोला भी कि ये तू फल खाएगी, जैसे परमेश्वर की सोच है वैसे तेरी हो जाएगी। इसलिए माँ का बच्चा पहले दूध पीता है, फिर धीरे धीरे वो रोटी को चूसता है, फिर धीरे धीरे माँ अपने मुंह से निकाल के डालती है, फिर धीरे 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 2-3 साल बाद खाता है, 2 साल बाद, साल बाद। इस तरह परमेश्वर उनको एक बच्चों की तरह रखा था। वो नंगे फिरते थे, वो बच्चे थे। हमारा बच्चा एक दिन का नंगा रहता है, 2 दिन 3, हम जाके पता नहीं 5 साल बाद उसकी कशी पाते हैं। हमारे लिए वो ऐसा नहीं होता। हमारा बच्चा है, हमारा बेबी है। प्रभु उनके लिए बेबी था, पर किसने मारा? सलाहकार ने, एडवाइजर ने मारा उसको, घर वालों ने मारा। वहां सांप भी घूम रहा था, वहां सब सभी जानवर थे। बाइबल लिखा साफ, जो यहोवा ने जितने जानवरों को बनाया उनमें से एक सांप, वो चातर था। सप ने टीवी नूं आख्या कि तुसी कदी ना मरोगे। सप ने आख्या कोई गल नहीं, खा लो खा लो खा लो। जैसे लोग बोल देते हैं
हाँ कोई गल नहीं, फेंकी है, शराबी है, फेंक क्या हुआ। हम उस चर्च में गए, उस चर्च में गए, फेंक क्या हुआ। खुदा वही है, वही खुदा है। आपकी बात ठीक है, आप बोला सही है, वही खुदा है जहां भी खुदा है। पर उसमें ये भी लिखा है एक पास्टर के साए नीचे रहना। फल वहां बहुत थे, वहां था एक फल नहीं खाना। एक पास्टर के नीचे रहना, एक चर्च में जाना, जीवित चर्च में जाना, और एक फल मत खाना, बाकी तुम्हारा ही है सब कुछ। सांप ने बोला खाला तू कभी नहीं मरोगी। सांप ने सच बोला, तू कभी नहीं मरोगे। सबको मालूम नहीं था ये मरेंगे नहीं, पर खुदा से मर जाएंगे, दूर हो जाएंगे, आत्मा से मर जाएंगे। बहुत से लोग आज आत्मा में खुदा से मरे हुए हैं, दूर है। वो जीवित तो है, जीवित तो है। जब अभिषेक पाठ से बात करते हैं, प्रभु बता देता है मेरा इनसे कनेक्शन नहीं है, इन्होंने मुझे नहीं तुच्छ जाना, इन लोगों ने मेरे कलाम को नहीं सुना। मैं इनके घर में खड़ा रहा, मैं इनके साथ खड़ा रहा, इन्होंने मेरे सामने, इन्होंने शैतान की पूजा की, शैतान की बातों को सुना, मैं इनके पास खड़ा था, मेरी सुनी नहीं, मैं क्या करूं। तू भी जोर लगा ला, पार्ट तस्लीम, तू भी जोर लगा ला तू भी जोर तू भी जोर लगा ला, ये लगाना। सांप ने बोला तू कभी मरोगे नहीं, वाकया वो मरा नहीं, खुदा से मर गया वो। जब उन्होंने फल खाया तो क्या हुआ, उसने सोचा मैं तो नंगी हूं, मैं तो नंगा हूं। उस टाइम पे उनको फल की जरूरत नहीं थी, उनको जरूरत थी अपने आप से बढ़ना। पहले हमें कलाम को अपने अंदर रखना है, अपने अंदर कलाम की चट्टान बनानी है, फिर खुदा का घर बनाना है। ये आप लोगों ने बपतिस्मा लिया, अपने अंदर कलाम को रखना शुरू करो, पवित्र आत्मा से भरना शुरू करो। प्रभु को मालूम पड़े कि ये बेटी, ये मेरा बेटा अपने अंदर मेरा कलाम रख रहा है, इसके दिमाग में है कि खुदा ने मुझे बचाया, मैं 500 लोगों को बचाऊं। जब ऐसे सोचते हैं ना, आप किसी को कलाम सुनाते हैं, किसी को टेस्टमनी देते हैं, खुदा सुनता है। प्रभु उसी तरह से आपको इस्तेमाल करता है, ठीक है। जब हम सोचते हैं मेरा काम सेट है, और रहने दे, मेरे भाई को रहने दे, मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को मालूम है मैं कैसे अपने भाई के बच्चों की कैसे पढ़ाई करता हूं। अभी तो मैं फोन पे करता हूं, जब सामने हुआ तो क्या होगा। हमें अपना नहीं देख रहा मेरा ठीक है रहा है ना, मैं तो पिंड वालों को भी जाके बताएगा, सोने नहीं दूंगा किसी को। खुदा मेरे साथ होगा, मैं बोला एंजल चलो आज को किसी को सोने नहीं देना। क्यों? खुदा के काम करने, खुदा का घर बनाएंगे तो मेरा घर बनेगा। मैं आपको गवाही देता हूं मेरा घर कैसे बना। हालेलुया। हमें हवा की तरह, आदम की तरह परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, घर दिया, बंगला दिया, गाड़ी दी, काम दिया। जो भी खुदा ने आपको मेरे चर्च से जोड़ा है, इस चर्च से जोड़ा है, खुदा के चर्च से, कोई बोल नहीं सकता हमें कुछ नहीं मिला। खुदा ने सबको दिया। क्यों दिया परमेश्वर ने आपको? कि आप मेरा घर बनाओ, मेरे लोगों को मीटिंग में लेके आओ, मेरे लोगों को कलाम भेजो मैं जो तुम्हें देता हूं। आप ऐसा करोगे, खुदा तुम्हें डबल बरकत देगा, 100 गुना बरकत देगा। आपको फिक्र नहीं है मैंने गाड़ी लेनी है, आपको फिक्र नहीं है मैंने वीजा बताना, आपको फिक्र नहीं है मेरे बच्चे कहाँ शादी होगी, आपको फिक्र नहीं है मेरा काम कैसा होगा। खुदा तुम्हारे काम को करेगा। किसी के मगर मत लगना। सभी लोग सांप जैसे हैं, चातर। अभी उनके अंदर आके शैतान बढ़ता है। जब हवा को आदम ने बनाया उस टाइम पे शैतान नहीं था। शैतान कब आया? जब शैतान ने भी हवा की तरह फल खाना शुरू किया। लुसिफर कौन था? जो शैतान डेविल है, वो खुदा के राइट हैंड था, खुदा के सभी काम करता था। उसने सोचा हवा की तरह मैं भी खा लूं फल, मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी खुदा बन जाऊंगी। वो भी ऐसे गिरा। तो बाद में आया, अब चलता है वो, अब मारता है वो। सलाहकार, किसी की बात को नहीं सुनना। मैं क्या बोलता हूं, आप कलाम को सुनो। जब खुद अपनी बाइबल पढ़ो, खुद प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा। मैं कई बार बोला ऐसे, ऐसा नहीं बोलता मेरा कलाम ही सुनते रहो, नहीं, इसको भी सुनो। बाइबल को निकालो, वर्ष निकालो, कॉपी पे लिखो, पढ़ो। खुदा तुम्हें बरकत देगा, खुदा तुमसे भी बात करेगा, पवित्र आत्मा तुमको गाइड करेगा। मैं ऐसे बोलता हूं, सुनना गौर से। मैं हमेशा प्रभु को मने, खुदा तुम्हें भी
इस्तेमाल करेगा, खुदा तुमको भी बताएगा, तुमसे भी बात करेगा। लूसीफर ने क्या किया? हवा की तरह, मैं खुदा हूं, मेरे के बगैर तो चर्च नहीं चलेगा। जब ऐसा हुआ तो प्रभु ने उसको श्राप दिया, जैसे आदम को श्राप दिया। आदम के बेटे हुए, केनान हबाब हुए, श्राप से मरते रहे। फिर सेत हुआ, जब सेत हुआ, सेत से आगे पीढ़ी चली। आपको बताता हूं कितने साल लगे। जैसे हम बोलते हैं, जैसे आपकी 50 की उम्र है, आपके डैडी की कितनी उम्र हुई? आपके डैडी की डैडी की डैडी के डैडी की डैडी के डैडी की कितनी हो गई? 300-400 साल हो गए। आज खुदा ने आपको चुना है। आप ये अपने परिवार के लिए संघर्ष नहीं करोगे, अपने परिवार के लिए रोजे रखोगे, अपने परिवार के लिए दुआ नहीं करोगे, खुदा के साथ बैठोगे नहीं, पवित्र आत्मा से भरोगे, फिर क्या हुआ? आपने अपने लिए किया है। खुदा का घर नहीं बनाया, आपने अपना घर बनाया, अपने बैंक बैलेंस बनाए। क्या किया? छल किया। नफरत करता है प्रभु। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, झूठे और छलिए से परमेश्वर नफरत करता है। झूठे, हाँ पार्ट टाइम मीटिंग में आएंगे, एक ही दुआ कर दो, नहीं आए, चलो कोई गल, नेटवर्क करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 महीने, साल निकल गया, झूठ मारा। किससे मारा? मैंने तो चंगा किया है, परमेश्वर ने चंगा किया मेरे मान के। परमेश्वर ने बोला बेटा आज तो ठीक है, कल को मीटिंग में ना, हाँ जी आएंगे। खुदा के साथ झूठ मार दिया। दुश्मन निकालो, जॉब मिल गया, दुश्मन निकालोगे, हाँ निकालेंगे, नहीं निकाला। किसके साथ झूठ मारा? खुदा के साथ। दुश्मन कौन मांगता है? प्रभु। तुम्हारा दुश्मन मेरे बैंक में पड़ा हुआ है कुछ मेरे घर में पड़ा हुआ है, मैं अपना खुद करता हूं। बैंकों में पड़ा हुआ है तुम्हारा दुश्मन, मैं संभाल के रखा है, प्रभु को मालूम है, इसलिए आपको बरकत मिलती है। पार्टनर मेरा काम नहीं है, चल मिल जाएगा काम। क्यों? खुदा के साथ मैं सही चल रहा हूं। ऐसे बैलेंस। हमें खुदा का घर बनाना है। प्रभु ने आपको निकाला, दुखों से, बीमारियों से निकाला। खुदा का घर बनाना है हमें। जिस दिन आप सोचोगे खुदा का घर बनाना है, मुझे प्रभु ने 2 महीने हो गए मैं बोल रहा, जिन्हें खुदा की सेवकाई करनी है, खुदा का घर में मुझे फोन करो, मैं प्रभु आपको बताएगा। कोई नहीं फोन करता, एक ने मुझे फोन किया सिर्फ, आज आया होगा जहां से, उसका नाम मैं भूल गया, आसिफ, मुझे मालूम नहीं, उसका प्रभु घर बना रहा है उसका। प्रभु ने मुझे उसको दिखाया था पहले, जिसने मुझे पहले दिन उसने वॉइस में भेजा। प्रभु ने बोला ये देख मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पाकिस्तान में इसके बाद इस्तेमाल करूंगा। 4 महीने बाद मैंने बात की, 4 महीने उसके बाद मैंने बात नहीं की उसे, वो वॉइस में मुझे प्रभु बोला ये मैंने दिया है, देखना कभी नहीं भागेगा। 4 महीने बाद मैंने उससे बात की। प्रभु ने बोला आज इनसे बात कर। अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़ है वो। 5 महीने बाद मीटिंग में आया वो, जिसको प्रभु ने दी नौकरी, 50,000 की नौकरी, नहीं 40,000 की। वो लड़का है बिल्कुल सीधा सा है, वो बाइबल में नहीं आता उसको चुना है प्रभु ने। मुझे बोला उसको प्रभु उसका घर बनाने वाला है, जो हो जहाँ हो तो मुझे बताना। जिसको प्रभु ने नौकरी दी है उसका नाम आसिफा करे, खुदा उनका घर बनाने लगा है, उसका घर कच्चा है। मेरे प्रभु बोला उसको सभी को बोल दे, उसका घर प्रभु बनाने लगा है। खुदा ने उसको चुना है, उसके काम 20,000 नौकरी, 20,000 तनख्वाह थी, उसका घर का गुजारा था। प्रभु ने 40 कर दी उसको। जब खुदा चुनता है तो पहले अमीर करता है अपने लोगों को। अभी प्रभु ने बोला उसको बोल दे तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। पाकिस्तान में प्रभु उसको चुना हुआ है, मैं उसको मिलने जाएगा। मैंने प्रभु बोला तू जाएगा, उसके साथ रहेगा, उसको मिलने जाएगा मैं पाकिस्तान में, खुदा मुझे लेके जाएगा। ऐसा होता है जब हम खुदा का घर बनाए, खुदा हमारा घर बनाएगा। हमें हवा की तरह मिलता सब कुछ है, गलती नहीं करनी। गाड़ी मिली, बंगला मिला, घर मिला, गलती मत करना, लोगों के पीछे मत लगना। 75 लोग आपको मारेंगे, 71 लोग आपको मारेंगे। आदम मरा नहीं, जिया, दुखों में जिया, श्राप में जिया। हमारे माँ बाप ने, हमारे दादे परदादों ने श्राप किए,
बुरे काम किए, मूर्ति पूजा की, शराबें पी, आज खुदा ने आप लोगों को चुना है क्योंकि आप अपनी फैमिली का श्राप कर्ज पूरा करें, उसको उतारें प्रार्थना करके। मेरी पीढ़ी भी ऐसे, मेरे बाप का बाप चिराग किया उसने, प्रभु ने मुझे निकाला, आज मेरी फैमिली के सभी कर्ज माफ, बरकत बारे। मेरे भाई ने, बड़े भाई ने, जिन्होंने मेरे बच्चों को, मेरी घर वाली की, मेरे पीछे से मेरे भाई की देखभाल की, मेरी माँ की, मेरे भाई ने मेरे बरोबर से इंडिया में रहकर मेरे जैसा घर बनाया है। खुदा ने उसकी मदद की, 1 लाख का 5 लाख बनाया। मेरा दूसरा भाई अभी उसने इंडिया में रहकर एसी लवाया उसने पिछले साल। खुदा उनका घर बना रहा है, तो मैं लोगों का घर बना रहा हूँ, प्रभु उनका घर बना रहा है। आगे वो ज्यादा प्रभु को मानेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे, हौली हौली करेंगे तो हौली हौली बढ़ेगा। उनकी मर्जी है, आप लोगों की मर्जी है। आप जितना खुदा के करीब होंगे उतने आपके घर में बरकत, तुम्हारी फैमिली पीछे पीछे आएगी। आप लोगों का फिक्र करें, खुदा तुम्हारी माँ का, तुम्हारे भाई का, तुम्हारी माँ का फिक्र करेगा। ये आपने खाया बस, पिया, खाया पिया बस। खुदा बोलता है कभी काम के जार है ना कि मसीह के। हमें मसीह के जार बनना है। आमीन, हालेलुया। हमें ऐसा नहीं है प्रभु ने हमको सब कुछ दिया हम गलती करें, गलती मत करना। लोगों के त्योहारों में साझी मत बनो, प्रभु का दिल दुखता है। बहुत लोग ऐसे हैं, दोनों पास चलते, उधर भी चलते उधर चलते। नो, बिल्कुल साफ जवाब। मेरी बाइबल में लिखा मैं ऐसा नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। प्रभु के जार बनो, ना के लोगों के जार बनो। हवा को किसने मारा? उसके घर में रह रहा था सांप, सलाह दी, नहीं तू मरेगी नहीं। उसने सच बोला, तू नहीं मरेगी, पर खुदा से मर गई, आत्मा से मर गए, दुखों से गए। सांप ने क्या दिया? परमेश्वर ने क्या बोला? हे औरत, जब तू बच्चा जनेगी तू दुखों में रोएगी, करवाएगी। और सांप, इंसान ही तेनू अपने पांव के नीचे कुचलेगा, उसी दिन उसकी टांगे कटेंगी। सांप धरती पे रेंगने लगा। श्राप दिया, तू इसकी अड्डी को डांग मारेगा, ये तुम्हें अपनी अड्डी से फेंगा। इसलिए जहां सांप मिलता सभी भागने को मारते हैं। कुत्ते को नहीं मारेंगे, कुत्ते को नहीं मारेंगे, बिल्ली को नहीं मारेंगे, और जानवर को नहीं मारेंगे, सांप को मारेंगे। इंसान सांप को मारता है, किसी के घर में वो मारेगा, किसी के घर में उसके घर में कबूतर आ जाए, उसके घर में बिल्ली आ जाए, उसके घर में कोई भी जानवर आ जाए, उसको नहीं मारेगा। ये श्राप है। वो श्राप को तोड़ना होगा आपको, खुदा को अपना दोस्त बनाना होगा, प्रभु की बाइबल पर चलना होगा। वो श्राप तुम्हारी फैमिली में है। देखो अपनी फैमिली, तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं, तुम्हारी माँ क्या कर रही है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, तुम्हारा भैया क्या कर रहा है। देखो निगाह मारो। उनके श्राप कब तोड़ोगे आप लोग? जब आप लोग डबल से डबल मेहनत करोगे, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करोगे, लोगों को बचाओगे, तो प्रभु तुम्हारे परिवार को बचाएगा। आमीन।